इस वीडियो में भारतीय देसी गाय के दूध का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है, जिसको डॉक्टर लालचंद वर्मा जी, जो कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख हैं, उन्होंने विस्तार से बताया है। किसान भाइयों नमस्कार। आजकल आप देखते होंगे कि देसी गाय के बारे में बहुत अधिक चर्चा है और इस देसी गाय से बहुत बड़े बड़े फ़ायदे लोग बताते हैं, लेकिन बहुत लोगों को एक जगह जो है यह नहीं मिलता है कि देसी गाय के दूध में और अन्य गायों के दूध में कौन सा अंतर है। इस बात के लिए हमने जगह जगह पर वार्ता की, लेकिन हमें संतुष्टिपूर्वक कोई जानकारी मालूम नहीं हुई। अतः मैंने जो है डॉक्टर लालचंद वर्मा जी, जो हमारे पिलखी कृषि विज्ञान केंद्र जिला मऊ उत्तर प्रदेश के प्रमुख हैं, उनसे मेरी बात हुई और उनसे उन मुलाकात में हमको एक वैज्ञानिक विश्लेषण दूध के बारे में प्राप्त हुआ। हम चाहते हैं कि आप इनके विचारों को सुनें और इससे लाभान्वित हों। डॉक्टर लालचंद वर्मा जी से अनुरोध कर रहे हैं कि ज़रा हमारे किसानों को दूध का वैज्ञानिक विश्लेषण करें कि देसी गाय के दूध में और अन्य गायों के दूध में क्या अंतर है और उससे किसानों को क्या लाभ मिलेगा। दूध एक संपूर्ण आहार माना जाता है और यह बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक यानी पूरे जीवन में इसका महत्व मनुष्यों के लिए या सभी जीव जंतुओं के लिए बना रहता है। इसलिए दूध की महत्ता को किसानों को जानने की काफ़ी आवश्यकता है। कहा जाता है कि मन, शरीर और आत्मबल तीनों करे समृद्ध, दुग्धपूर्ण आहार है जुगों जुगों से सिद्ध। इस तरीके से दूध, गाय का दूध बहुत बेहतरीन माना जाता है छोटे बच्चों के लिए और ये पाचक भी होता है और इसमें लैक्टोज इंटॉलरेंस भी नहीं होता है। तो इसलिए दूध को समझना आवश्यक है। गाय के दूध को पूरे दुनिया में दो भागों में बांटा गया है, जिसे हम A1 दूध और A2 दूध के नाम से जानते हैं। जो विदेशी नस्ल की गाय दूध देती है उसे A1 दूध और जो देसी नस्ल की गाय का दूध होता है उसे A2 दूध कहा जाता है। दोनों में अंतर जानना आवश्यक है कि A1 और A2 दूध में क्या अंतर होता है। दूध में एक प्रोटीन होती है जिसे केसीन प्रोटीन कहा जाता है। प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है, जिसमें केसीन प्रोटीन में 229 अमीनो एसिड होती है। 67 नंबर पर A1 दूध में प्रोलीन अमीनो एसिड, हिस्टिडीन अमीनो एसिड होती है और A2 दूध में 67 नंबर पर प्रोलीन अमीनो एसिड होती है। यही खास अंतर दूध में काफ़ी विभिन्नता पैदा कर देता है और A1 दूध को इसीलिए न्यूरोटॉक्सिन के रूप में भी जाना जाता है। हिस्टिडीन होने की वजह से A1 दूध जो विदेशी नस्ल की गाय से प्राप्त होता है उसमें BCM7 नाम का न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है। BCM7 को बीटा केसोमार्फिन 7 कहा जाता है कि उसमें 7 लेयर पर ये पाया जाता है, इसीलिए इसे BCM7 कहा जाता है। इसके नुकसान क्या हैं कि हिस्टिडीन की वजह से A1 दूध में जो बांड होता है वो कमज़ोर होता है, इंटेस्टाइन में ये जा कर के बिखर जाता है और ब्लड द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जो शरीर में जाकर हाइपोथैलेमस को निर्देश देता है, उसको हैम्पर करता है और इंसुलिन नामक हार्मोन का उत्पादन बंद हो जाता है। तो A1 दूध के सेवन करने से मनुष्यों में, बच्चों में ये एक डायबिटिक नाम की बीमारी का ज़्यादा खतरा बढ़ा हुआ है। जबकि A2 दूध, जिसमें 67 नंबर पर हिस्टिडीन की जगह प्रोलीन है, इसका बांड काफ़ी मजबूत होता है, ये इंटेस्टाइन में बिखरता नहीं है और मूत्र के माध्यम से
ये बाहर निकल जाता है। तो हमारे देसी गाय के दूध को A2 दूध कहा जाता है और उसमें उसके पीने से ये मधुमेह की बीमारी नहीं होती है और ये काफ़ी स्वास्थ्यकर होता है, रुचिकर होता है और ये पाचक भी होता है। इसलिए किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि वो देसी गाय का पालन करें और A2 दुग्ध का उत्पादन करें, जो सरकार द्वारा भी कई जगहों पर A2 इंडस्ट्री के रूप में डेयरियाँ खोली जा रही हैं और वो बच्चों के लिए और मार्केट में ये मिल भी रहा है। तो आप सब लोग A2 दूध का ही सेवन करें और देसी गाय का पालन करें, जिसमें साहिवाल, सिंधी, गिर, गंगातीरी, थारपारकर नाम की नस्लों को देसी गाय कहा जाता है और विदेशी नस्ल की गाय में हॉलस्टीन फ्रीजियन, जर्सी, रेड डेन कहा जाता है। और इनको भी पहचाने और इनके दूध को भी पहचाने, ये आपके लिए काफ़ी स्वास्थ्यकर होगा। यदि आपको यह वीडियो जो है अच्छा लगा हो और आपको ज्ञान मिला हो तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।